नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र, मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी दीपेश और साथ ही साथ करोड़ों क्रिकेट फैंस का वो सवाल कि अब रोहित विराट का क्या होगा। पूरी की पूरी भारतीय क्रिकेट की अगर आप पिछले 1.5 दशक की तस्वीर देखेंगे तो उस तस्वीर में ये दो खिलाड़ी बहुत अहमियत के साथ नजर आएंगे। जब टीम में कदम रखा तब से लेकर टीम के सबसे सीनियर खिलाड़ी बनने तक, कप्तान बनने तक, इन दो खिलाड़ियों ने भारतीय क्रिकेट को बहुत कुछ दिया। लेकिन अभी पिछले करीब 2 महीने में जो कुछ हुआ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में, उसके बाद यही सवाल उठ रहे हैं। इसी सवाल के इर्द गिर्द हम बात भी करेंगे शो में, लेकिन सबसे पहले बताते हैं कि वो जो मैंने कहा कि 2 महीने में ऐसा कुछ हुआ ऑस्ट्रेलिया में, वो हुआ क्या, वो आंकड़े क्या हैं जिसके बाद ये सवाल उठने लगा है, वो आपको बताते हैं, खबर बताते हैं, फिर खबर पर जिक्र भी करेंगे आगे इस पर। विराट कोहली ने 5 मैचों में कुल 190 रन बनाए और इसमें बड़ी बात यह है कि एक नॉट आउट सेंचुरी है उनके नाम, यानी बाकी की पारियों में कुल 90 रन उनके बल्ले से निकले। पर्थ में शतक के बाद उनका बल्ला नहीं बोला। उसके बाद लगभग हर बार ऑफ स्टंप के बाहर ही एक जैसी गलती करते हुए आउट हुए। रोहित शर्मा की स्थिति और खराब रही। 3 टेस्ट मैच उन्होंने खेले जिसमें 31 रन बनाए। पहला मैच उन्होंने निजी वजहों से नहीं खेला था और आखिरी मैच उन्होंने अपने आप को ऑप्ट आउट कर लिया। ऐसा कहा जा रहा है कि अपनी खराब फॉर्म को देखते हुए वो बाहर बैठ गए। इसके बाद आखिरी टेस्ट से बाहर बैठे रोहित शर्मा, जिसका जिक्र भी मैंने किया। लगातार जो सोशल मीडिया है, जो मीडिया है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, वहां पर इस सीरीज को लेकर जितनी कवरेज है उस कवरेज में आप पाएंगे कि इन दोनों खिलाड़ियों की जिम्मेदारी सबसे ज्यादा बताई जा रही है, सबसे ज्यादा इनके बारे में कहा जा रहा है। और फैक्ट भी यही है, अगर भारतीय टीम कोई बड़ा खिताब हासिल करती है, अगर भारतीय टीम कोई बड़ा अचीवमेंट हासिल करती है, तो उसमें आपको अगर इन दोनों खिलाड़ियों को क्रेडिट जाता है। तो अब जब इस तरह से शर्मसार हुई है भारतीय टीम वहां पर, तो उसका भी जो ठीकरा है, उसकी भी जो जिम्मेदारी है, वो इन दोनों खिलाड़ियों को लेनी होगी। और इसके लिए कोई ऐसा नहीं कि कोई जबरदस्ती इनको ये जिम्मेदारी दी जा रही है कि साहब आपकी वजह से हार गए। इन दोनों खिलाड़ियों ने जो किया है वो इसीलिए हमने आपको सबसे पहले दिखा भी दिया। बड़ा बेसिक सा सवाल है दीपेश, मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा कि क्या होगा, क्योंकि संन्यास को लेकर हम कौन होते हैं बोलने वाले और हम क्या ही बोलेंगे वो वही दोनों जानते हैं। लेकिन इस पूरी सीरीज में क्या आपको वो जो हम एक बड़ा प्यारा सा शब्द इस्तेमाल करते हैं क्रिकेट में कि रनों के लिए भूखा होना, विराट कोहली के लिए एक समय में कहते थे कि वो इतने भूखे थे कि वो अब जब उनके पिताजी वाला जो निधन हुआ था, वो जो किस्सा है, उसमें भी जब वो रोए तो इसलिए रोए कि उनको अंपायर ने गलत आउट दिया था, ऐसा उनको लगता था। हंगर जो कहते हैं, वो हंगर मुझे तो नहीं दिखाई दी पूरी सीरीज में। और रोहित शर्मा के साथ तो जो हुआ वो मैंने कहा है कि आपने सीरीज की शुरुआत में एक निजी वजह से छुट्टी ली और अंत में फिर आपने अपने आप को ऑप्ट आउट कर लिया। शायद मेंटली आप इस सीरीज में इन कर ही नहीं पाए अपने आप। बिल्कुल सर, आप लगातार एक बात कहते हैं ना कि वो जो न्यूजीलैंड में हार मिली थी, वो बेंगलोर, मुंबई और चेन्नई की गलियों, पुणे की गलियों से अभी निकल ही नहीं पाए रोहित शर्मा। वही चीज थी, उसी चीज को, उसी बैगेज को कैरी करके वो ऑस्ट्रेलिया आ गए थे। और कहते हैं कि भूख तो बहुत दूर की बात है सर, किसी तरीके का कोई इंटेंट कुछ भी ऐसा लगा ही नहीं कि लाइन में है या खेलने का मन है उनका। कई बार तो वो बल्ला पकड़ के मैदान पे आते थे, ऐसा लगता था कि खुद इंतजार कर रहे हैं कि एक गेंद आए और जल्दी से मुझे आउट करते और मैं वापस पवेलियन में जाऊं। ऐसी फीलिंग थी रोहित शर्मा को लेके। विराट कोहली के केस में यह था कि थोड़ा सा इंटेंस जरूर था, लेकिन वो विराट कोहली नजर नहीं आए जो ऑस्ट्रेलिया में नजर आते हैं। आपको वो विराट कोहली जरूर नजर आएंगे फील्ड में शोर मचाते हुए, जो कि पहले भी करते थे, क्राउड से भी भिड़ रहे थे, ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ियों से भी भिड़ रहे थे। लेकिन एक कंप्लीट विराट कोहली पैकेज आपको सर जब नजर आएगा, जब ये सब काम करने के साथ साथ वो रन्स भी करें। अब रन्स उन्होंने की नहीं तो ये चीजें भी कहीं ना कहीं फीकी नजर आई कि उन्होंने इतने खिलाड़ियों से वो भिड़ गए, क्राउड को उन्होंने बार बार कुछ ना कुछ बोला, जबकि बाहर बैठे दर्शकों से इतना कुछ होना नहीं चाहिए। पहले भी यही करते थे, बट पहले क्या होता था कि रन्स बनाते थे तो सारी चीजें छिप जाती थी और सारी चीजें अच्छी भी लगती थी। इस बार कुछ भी उस तरीके से नहीं गया जैसा कि प्लान किया था। बहुत ही खराब प्रदर्शन। और हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है सर कि हम उनके रिटायरमेंट पे बोलने वाले कोई नहीं होते, वो तो उनका अपना निजी फैसला है कब लें कब ना लें, क्योंकि बड़ी बड़ी बातें हो रही थी कि 5वें टेस्ट मैच के बाद रोहित शर्मा शायद रिटायरमेंट ले लेंगे क्योंकि खेले भी नहीं। वो आते हैं, एक इंटरव्यू देते हैं कि भाई अभी मैं कहीं नहीं जा रहा, अभी मेरे पास समय। तो प्लान क्या होगा ये तो बहुत बड़ी बात होने वाली है, क्योंकि एक WTC का साइकिल शुरू होने वाला है और एक चीज क्लियर हो चुकी है कि हम WTC के फाइनल से बाहर भी हो गए। तो अभी भी जब उनका रिटायरमेंट का कोई सीन नहीं है या फिर उनके दिमाग में कोई बात नहीं है, तो फिर टेस्ट क्रिकेट में वो क्या अपने आप को देख रहे हैं, किस तरीके से देख रहे हैं, क्या फ्यूचर होगा, ये तो देखने वाली बात होगी। बट कई बार सर ऐसा होता है कि हमें सब कुछ ना खिलाड़ियों के ऊपर नहीं छोड़ना चाहिए। होता ये है कि अगर वो फॉर्म में है तो बहुत अच्छी बात है कि चलिए भाई फॉर्म में चल रहे हैं, अच्छी बात है। अगर वो खेलना चाहें तो भी ठीक है, और हमने उनको शायद उतनी फ्रीडम दी भी है कि वो अपनी मर्जी से रेस्ट ले रहे थे, अपनी मर्जी से खेल रहे थे, जो सीरीज उन्हें छोड़नी थी वो छोड़ रहे थे। बट अब शायद जब आप देख रहे हैं कि फॉर्म में वो है नहीं, एक एवरेज प्लेयर भी 20-30 रन तो कर ही सकता है एक पारी में,
कई बार यंगस्टर्स को मौका देना बहुत जरूरी है। एक शतक मारने के बाद जब आपकी अगली 8 पारियों में 190 रन आते हैं तो फिर कहीं ना कहीं यहाँ मैनेजमेंट का जो रोल है ना वो कहीं ना कहीं प्ले में आता है। ऐसा इंडिया के साथ ही है सर, मैं देखता हूं कि वहां इतना ज्यादा जो दिग्गज खिलाड़ी हैं उन्हें छूट दी जाती है कि उनको अपने हिसाब से खेलने का मौका दिया जाता है कि भाई जब आपको आना आइए, जब आपको जाना है जाइए। मतलब घर की तरह नहीं मानना चाहिए टीम इंडिया को। ऑस्ट्रेलियन टीम में भी हम लगातार देखते हैं कितने बड़े बड़े प्लेयरों को बाहर किया गया। रिकी पॉन्टिंग से कैसे कप्तानी ली गई, फिर माइकल क्लार्क को, अब 2 वर्ल्ड कप तो पॉन्टिंग ने भी जीते थे, वो भी जहां जाते थे वहीं जीत के आते थे, उन्होंने भी कुछ अपने टाइम पे छोड़ा नहीं था। बट हर चीज का सर एक टाइम होता है और मैं ये मानता हूं कि मैनेजमेंट को शायद यहाँ गेम में अब आना चाहिए, उन्हें कुछ फैसले लेने चाहिए, कड़े फैसले लेने चाहिए। क्योंकि अगर इसी तरीके से लगातार मौके देते रहे तो फिर वही बात है, हम एक दिन कहेंगे कि भाई हमारे प्लेयर स्पिन नहीं खेल पा रहे, दूसरे दिन हम यही बात कहेंगे कि हमारे बॉलर स्पेस नहीं खेल पा रहे। अब चलिए अगले 2 साल के WTC साइकिल में ऑस्ट्रेलिया तो नहीं है, बट 5 मैचों का इंग्लैंड का दौरा आ रहा है और वहां तो किस तरीके से गेंद स्विंग करता है, फिर वहां और ये इनसाइड एज और आउटसाइड एजों का कार्यक्रम दोबारा शुरू हो जाएगा। तो मैं खुद पर्सनली ये चीज नहीं चाहता कि उसी कड़ी पे हम बार बार चलते रहें, उसमें कोच भी बेचारे बदनाम हो, मैनेजमेंट भी बदनाम हो। कुछ फैसले शायद मेरे को लगता है कि अगली टेस्ट सीरीजों से पहले लेने चाहिए। बिल्कुल लेने चाहिए। और हम अगर ये लग रहा हो कि हम बहुत आगे की बात कर रहे हैं, अभी इंग्लैंड के सीरीज में टाइम है, तो हम ये भी सोच लें कि ये जो विराट कोहली का या रोहित शर्मा का जो ये फ्लॉप शो चल रहा है, ये कोई सिर्फ इस सीरीज का नहीं है, ये लगातार अगर आप उठा के देखेंगे पूरा ये साल लगभग इन दोनों खिलाड़ियों का बहुत खराब गया है। और इसीलिए शायद ये जो नाराजगी है, और टेस्ट क्रिकेट की बात हो रही है, जो नाराजगी है या जो फ्रस्ट्रेशन है फैंस की, वो इसे निकल कर आई है। क्योंकि अगर आप 1 महीने पहले या 2 महीने पहले या 3 महीने पहले खेली गई सीरीज भी उठा के देखेंगे तो वहां भी इन खिलाड़ियों के रन्स नहीं है जिस तरह के रन्स होने चाहिए। और फिर अगर 35-40 रन ही बनाने तो ले आइए किसी यंगस्टर को, वो भी इतना काम तो कर ही देगा और कम से कम वो भारतीय क्रिकेट को लंबे समय तक सर्व करेगा, जो ये दोनों खिलाड़ी अब नहीं करने वाले हैं। एक 37 साल के हैं, एक 38 साल के हैं, बहुत खींच लेंगे तो 1-1.5 साल अपने आप खींच लेंगे, इसके बाद संन्यास तो लेना ही है, मैदान तो छोड़ना ही है। तो अच्छा होगा बेहतर तरीके से प्लान करके चीजें हो जाएं, कोई उसमें किसी के मन में कोई खटास ना रहे। हालांकि अभी जैसे शुरुआत में मैंने कहा कि हम लोग कौन होते हैं बोलने वाले, ये गौतम गंभीर से भी ये सवाल पूछा गया। गौतम गंभीर ने क्या कहा हम आपको दिखाते हैं, क्योंकि वो तो टीम के हेड कोच हैं। उन्होंने कहा रोहित, इस बारे में बात करना अभी बहुत जल्दी है, हमारे पास योजना बनाने के लिए 5 महीने हैं, बहुत सारी चीजें बदलनी हैं और बहुत सारी चीजें बदलती हैं और लोग बदलते हैं, हम सभी जानते हैं, इंग्लैंड दौरे से पहले देखते हैं। तो वही बात है दीपेश, जो अभी हम लोग कह रहे थे कि भाई दोनों बड़े कद के खिलाड़ी रहे हैं और दोनों को आप 6 महीने पहले अभी उन तस्वीरों को हम कैसे भूल सकते हैं या करोड़ों क्रिकेट फैंस कैसे भूल सकते हैं, जब मुंबई में आप ओपन बस में इन्हें बिठा के पूरे मुंबई की आपने यात्रा कराई। विराट कोहली जो है वो रोहित शर्मा को पीछे से लेके आगे आते हैं, तस्वीरें खींचती हैं, तस्वीरें सोशल मीडिया से लेके मीडिया में हर जगह पूरी दुनिया में लोग देखते हैं और कहते हैं कि ये देखिए, हमें इनसे सीखना चाहिए कि अपने चैंपियंस का स्वागत कैसे करते हैं, अपने चैंपियंस का इस्तेकबाल कैसे करते हैं। उस रोज हिंदुस्तान के हर शहर में जो बच्चा बल्ला लेके जाता है किट में, उसके भी सपने में यही आया होगा कि मुझे इनके जैसा बनना है, मुझे तो ये अचीवमेंट हासिल करनी है जो इन्होंने की। 6 महीने बाद तस्वीर आज ऐसी हो गई है कि हमें पूछना पड़ रहा है कि संन्यास कब लोगे या आपका क्या होने वाला है। ऐसे में मुझे लगता है शायद समझदारी यही होगी, आप इन दोनों को छोड़ दें, दोनों को तय करने दें, मैच्योर हैं दोनों। ठीक है, रोहित शर्मा ने कहा है, जरूर है कि वो अभी कहीं नहीं जा रहे हैं, लेकिन जब जाकर बैठेंगे और सोचेंगे कि मैंने कहा तो कि मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, लेकिन मैं कहीं जा नहीं रहा हूं और अपनी टीम को कहीं ले भी नहीं जा रहा हूं, मतलब या तो फिर आप कहिए कि मैं 2 साल खेलूंगा और अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव करूंगा जाके डोमेस्टिक करके या जैसे भी करूंगा, आपकी मर्जी है वो, लेकिन फिर मैं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का अगला साइकिल खेलूंगा। वरना फिर अगर बीच में कोई आता है तो उसके लिए बड़ा टेढ़ा होने वाला है। उसकी तैयारी फिर मतलब जो आपको आज से करनी चाहिए वो एक साल बाद या जब भी ये लोग छोड़ेंगे तब शुरू होगी। बिल्कुल सही बात है सर। और रोहित शर्मा के साथ तो एक छोटी सी दिक्कत ये भी है ना कि उनके करियर में ये फेज ऐसे टाइम पे आया जब आधे से ज्यादा लोग उनके रिटायरमेंट की बात करेंगे। अगर यहाँ 3-4 शतक भी लगा देते ना तो भी एक बार को दिमाग में होता कि चलो भाई इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के बाद रोहित रिटायर हो रहे हैं, क्योंकि उम्र एक बहुत बड़ा फैक्टर है ना। और रिटायरमेंट की रोहित की बात क्यों ज्यादा हो रही है विराट कोहली से भी, मैं वो भी बता देता हूं, क्योंकि विराट कोहली 100 जरूर किया, थोड़ा गेम में नजर भी आते हैं। आप कई बार देखोगे उन्हें कि चलिए बल्ले से रन नहीं आ रहे, लेकिन फील्ड में जितनी ताकत लगाते हैं, बॉलर्स को बैक करते हैं, कुछ चीजें शेयर करते हैं। और फिर एक बड़ा पॉइंट के 4 नंबर का अभी भी
एक ऐसा खिलाड़ी नहीं है जिसको ये कह दिया जाए कि भाई अब विराट कोहली की जगह तुम्हें अगले मैच से देखना है काम धाम। तो रोहित शर्मा के केस में बिल्कुल ही सिनारियो उल्टा है, फील्ड वो सेट नहीं करते। उम्र में भी 1 साल का फर्क है। हाँ, उम्र में भी 1 साल का फर्क है। फील्ड में आपको इतने एक्टिव नजर नहीं आएंगे। अगर आपके गेंदबाजों को 2 ओवर मार पड़ जाती है, जो कि ट्रेविस हेड के केस में कोई बड़ी बात नहीं है, पड़ भी जाती है, उसके बाद रोहित शर्मा आपको ऐसे झुके झुके से नजर आएंगे। अब आप सर एक चीज बताइए कि रिटायरमेंट की बात क्यों ना हो, 11वें नंबर के बल्लेबाज के लिए आपने लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ पीछे लिया हुआ है, डीप मिड पीछे लिया हुआ है। क्या भाई वो इतना बड़ा पावर हिटर है कि 5-6 गेंदों में वो मैच पलट देगा? या फिर टेस्ट क्रिकेट में 6 गेंदों का गेम थोड़ी होता है, बहुत लंबा गेम होता है। दूसरे एंड पे अगर आप देखेंगे, पैट कमिंस ने ऐसे कवर कर दिया आपके 10-11 नंबर के खिलाड़ियों। तो कप्तानी का भी एक बड़ा यहाँ पे आप रोल समझ में आपको कहीं ना कहीं आ रहा है। बुमराह की कप्तानी में यही गेंदबाज एक बार फिर से 5वें टेस्ट मैच में बड़े अच्छे नजर आए, फिर से ऑस्ट्रेलिया को एक छोटे स्कोर पे। ठीक है, बल्लेबाजों ने अपना काम नहीं किया, लेकिन गेंदबाजों ने, यही प्रसिद्ध कृष्णा, यही आप मोहम्मद सिराज एक अलग रंग में नजर आए जब जसप्रीत बुमराह कैप्टनसी कर रहे थे। तो हम तो वही बात कह रहे हैं सर, जो आंखों से देख रहे हैं। ऐसा तो कुछ नहीं है कि हम अलग से कोई चीज बता रहे हैं कि रोहित ये नहीं कर पा रहे या वो नहीं कर पा रहे। आप गेंदबाजी खेलने आ रहे हो। चलो, विराट कोहली की एक प्रॉब्लम है जो आप सबके सामने है, आउटसाइड द ऑफ स्टंप वो गेंद लीव नहीं कर पा रहे। आपने एक बात कही कि डोमेस्टिक में जाके अपने आप को ठीक करें, खेलें किसी भी तरीके से। इस जो ये प्रॉब्लम है इसका कोई निवारण कहीं ना कहीं से निकाल के लेके आए। लेकिन रोहित शर्मा के केस में आप सर कितनी गलतियां निकालेंगे? बॉडी की गेंद वो नहीं खेल पा रहे, पुल जो उनका फेवरेट शॉट है उस पर वो आउट हो रहे हैं, आउटसाइड द ऑफ स्टंप वो आउट हो रहे हैं, सीधी सीधी जो थ्रो डाउन जो गेंदबाज कहीं ना कहीं जो ये थ्रो डाउन होते हैं नेट्स में, उन पे वो बोल्ड हो जा रहे हैं। तो कौन सी ऐसी कमजोरी है? स्पिन पे वो आउट हो जा रहे हैं। तो एक कोई कमजोरी हो तो समझ भी आए कि चलो विराट कोहली के केस में ये है कि भाई इस चीज को सॉल्व कर लें, तो बाकी चीजों पे वो ठीक है। फ्लिक अभी भी ठीक चल रहा है, बॉडी पे ठीक खेल रहे हैं, कॉन्फिडेंस भी है, रन बनाने के लिए उतरते हैं जब मैदान पे तो लगता है ऐसा ही कि चलो आज ये 100 कर देगा। बॉडी लैंग्वेज भी ना सर रोहित शर्मा की थोड़ी सी वैसी नजर नहीं आ रही जो दोनों बल्लेबाजों के कंपैरिजन में। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि विराट कोहली मुझे ज्यादा पसंद है, मुझे तो रोहित शर्मा भी उतना ही पसंद है भाई। जब उन्होंने T20 वर्ल्ड कप जिताया था तो हमने तो लगातार ये बात भी कही थी कि T20 में विराट की फॉर्म नहीं चल रही, रोहित अच्छा खेल रहे हैं, तो विराट के बारे में कुछ सोचना चाहिए, वो ओपन भी नहीं कर पा रहे या फ्लैट विकेट्स पे ज्यादा अच्छा खेल रहे हैं। हमने तो हर तरह की यहाँ बातें करी है, बट एक बॉडी लैंग्वेज का सर बड़ा फर्क है। और रोहित शर्मा की बॉडी लैंग्वेज में ना वो जो चैंपियन एटीट्यूड थोड़ा सा होता है ना, जो समझ में आता है कि भाई ये खेलने के इसके बहुत मन में है लेकिन ये कर नहीं पा रहा, वो चीज मिसिंग है। और जब तक वो चीज मिसिंग है ना, फिर बाहर बैठे लोगों को यही लगेगा जब इसका खेलने का मन ही नहीं है तो भाई इसे क्यों खिला रहे हैं। आप ही बात बताइए कि 6 पारियां खेल के आपने 31 रन किए, नेथन लायन ने एक पारी में 41 रन कर दिए। मतलब कंपैरिजन भी आपका 11वें नंबर के खिलाड़ी से किया जाए तो ये थोड़ा सा गलत नजर आता है। और एक कमजोरी होती है कई बार किसी खिलाड़ी को, बहुत सी बातें होती हैं जो एक खिलाड़ी कोई फंस भी जाता है, किसी कमजोरी किसी की कोई होती है। जो रूट की भी होगी, स्टीव स्मिथ की भी होती है, उनको शुरुआत में अगर आप पैड पे गेंद मारें तो वो आउट हो जाते हैं। ट्रेविस हेड के साथ भी है, शुरुआती 20-25 गेंदें आप अगर उनकी बॉडी से दूर ना खिलाएं और उनको बॉडी पे लगातार फोर्स करें तो वो आउट हो सकते हैं। एक कमजोरी समझ आती है। रोहित शर्मा अगर 60 गेंद खेल ली, जैसे उन्होंने अभी खेली भी थी जो सिडनी से पहले जो टेस्ट मैच था मेलबर्न में, उसमें खेल भी ली, तो भी उनको एक गेंद फेंकी गई तो वो उस पर आउट हो गए। तो कब वो सेट हो रहे हैं, कौन सी गेंद पे वो रन बना पा रहे हैं, कौन सी गेंद पे वो कंफर्टेबल है टेस्ट क्रिकेट में खेलने के लिए, ये चीज डिकोड कर पाना मेरे लिए तो मुश्किल हो गया इन 5 टेस्ट मैचों के बाद। इसलिए सर मैं ज्यादा कह रहा हूं कि शायद रोहित शर्मा का वो टाइम, जो कहते हैं ना कि हर चीज का एक टाइम आता है, वो आ चुका है रोहित शर्मा का। बिल्कुल। और समय जब जाता है ना, वो जो कई बार हम लोग फिल्मों में देखते हैं कि हाथ से रेत फिसलती है, तो बिल्कुल उसी तरह से फिसलती है, पता नहीं चलता। आप कई बार सोचते हैं कि यार ये खिलाड़ी जो हुक करने में और पुल करने में मतलब मास्टर होता था, इसको भी दिक्कत आ रही है। यही संकेत भी होता है दीपेश, यही संकेत होता है बल्लेबाज के लिए, यही संकेत होता है किसी भी खिलाड़ी के लिए कि उससे, आपने जो बात कही बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि मेरा कमजोर पक्ष है, मान लेते हैं एक चीज है मेरी ये कमजोर है, वो कमजोरी तो मैं अपनी, चलो ठीक है, उस पर तो मैं हूं, मैं जानता हूं कि मैं कमजोर हूं, अंदर से मुझे पता होता है, लेकिन मुझे पता होता है अंदर से अपने आप को कि मैं ये 15 चीजों में मजबूत भी हूं। यहां पर मुझे तुम आओगे ना तो यहां तो मैं तुम्हें मारूंगा। अगर वो अपने मजबूत पॉइंट्स भी धीरे धीरे आपके वीक पॉइंट में तब्दील होते जाएं, तो ये दिखाता है कि जिस तरह का कोऑर्डिनेशन, जिस तरह का दिमागी संतुलन, जिस तरह का बॉडी का संतुलन चाहिए होता है बल्लेबाजी करने के लिए मुश्किल विकेट्स पर, वो कहीं ना कहीं आपसे दूर हो रहा है। और आप सोचिए एडिलेड में जो मैच था, पिंक बॉल मैच, मैं सीपी में बैठ के, कहीं पर हम लोग कहीं बैठे हुए थे सीपी में, और वहां एक बड़ी स्क्रीन पे मैच चल रहा था, बड़े बाकी लोग कुछ खा रहे थे, मैं लगातार मैच ही देख रहा था। 20-21 गेंद खेली थी रोहित शर्मा ने, फर्स्ट इनिंग की बात है, और मुझे ऐसा लगा कि उस 20-21 गेंद में कम से कम 10 बार वो आउट होते होते बचे। तो जब एक खिलाड़ी, और एक इतने बड़े खिलाड़ी के, और 22 या 23 गेंद खेल के उन्होंने 3 रन बनाए थे उस मैच में, फिर आउट हो गए थे फाइनली। तो अगर आपके बारे में ये कहा जाता है कि शुरुआत की 15-20 गेंद निकाल लेगा तो फिर लंबा खेलेगा, 30-35 रन बना लेगा तो लंबा खेलेगा,
अब वो सारे जो आपके लिए ये क्वालिटीज थी आपकी, वो कहीं ना कहीं मिसिंग हैं अब, और इसीलिए शायद जो कहा जाता है कि समय अब आपको पहचानना होगा, आ ही गया है कि आप सोचें अपने करियर के बारे में। गावस्कर साहब को भी गुस्सा आया, दोनों बल्लेबाजों पर आएगा भी, क्योंकि गावस्कर जिस तरह के खिलाड़ी हैं उनको पता है कि बल्लेबाजी में बेसिक गलतियां कहां हो रही हैं। और बहुत इरफान पठान का वो स्टेटमेंट बड़ा वायरल हो रहा है, उन्होंने कहा कि भाई अगर आपसे कोई गलती हो रही थी, आप देख रहे हैं सामने गावस्कर साहब खड़े हुए, जाके पूछ लेते, एक बार बात कर लेते कि भाई सर ये दिक्कत आ रही है, बताइए, कुछ ना कुछ तो वो बताते। मुझे याद है ये शायद अभिषेक नायर का ही किस्सा है। अभिषेक नायर कवर ड्राइव करने जाते थे तो उनका कैच होता था एज लग के स्लिप में, कई बार ऐसा हुआ। उन्होंने जाके सचिन से पूछा कि मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो अभिषेक नायर ही थे। सचिन ने उनसे सिर्फ इतना पूछा कि कवर ड्राइव करने के बाद हाथ कहां तक ले जा रहे हो, जो पूरा बल्ला चला रहे हो अपना, तो वो हाथ कहीं पे रोक रहे हो क्या, सिर्फ इतना पूछा। अभिषेक नायर ने रियलाइज किया कि हाँ वो एक समय पे जाके अपना हाथ रोक रहे हैं, उन्होंने कहा हाथ रोको मत, उसको पूरा जाने दो। और कहानी इतनी सी बात से बदल गई। वो मैंने कहीं पढ़ा है, मतलब कि कम से कम 10 साल पहले की बात होगी। तो ऐसी छोटी छोटी चीजों से आप कितनी बार मामूली सा आपने खड़े होने पर, क्रीज पर खड़े होने के तरीके में बदलाव करके, अपने बल्ले को पकड़ने के तरीके में बदलाव करके, कितनी कहानियां ऐसी जो आपने भी पढ़ी होंगी और हमने भी पढ़ी हैं वो शायद, लेकिन उसके लिए आपको जाना होता है, किसी दिग्गज से पूछना होता है। यहां तो दिक्कत यही है कि पहले लोग मान ही नहीं रहे कि लोग दूसरे खिलाड़ी जो है उन्हें भी कुछ आता है। दिखाइए जरा गावस्कर की कोट प्लेट, कह रहे हैं बल्लेबाजों ने क्या किया, उनसे रन ही नहीं बनाए गए। इसमें कुछ बल्लेबाज ऐसे भी हैं जिनका नाम गेंदबाजों से भी बड़ा, यानी ब्रैकेट में लिख दिया है हमने, विराट कोहली, रोहित शर्मा, उन्होंने कुछ नहीं किया, उनसे रन ही नहीं बने। मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की, उनको सैल्यूट है। कुल मिला जुलाकर जो बात हम अपने स्पोर्ट्स 9 के स्टूडियो से लगातार कहते हैं, इसमें दो चीजें हैं इस बयान में। एक तो वो झुंझलाहट है जो विराट कोहली और रोहित शर्मा को लेकर है, और दूसरा आपके बॉलर्स की तारीफ है। ये बात हम लोग पिछले मेरे ख्याल से 1 साल में कई बार कर चुके हैं दीपेश, की इस समय पिछले 1-1.5 साल में अगर आप देखेंगे टेस्ट क्रिकेट में, तो आपको जब भी जीत मिली गेंदबाजों की बदौलत मिली, और आपने जब भी मैच में कोई फाइट भी मारी तो गेंदबाजों की बदौलत मारी। बल्लेबाजी आपकी लगातार फेल हो रही है, और जिसके दो सबसे जिम्मेदार बड़े नाम यही हैं। बिल्कुल सर, दोनों के रन भी नहीं है। मतलब अब पर्थ की सेंचुरी का हम करें क्या? वो आंकड़ों में बड़ी सुंदर लगती है कि विराट कोहली के 81 शतक हो चुके, और रोहित शर्मा का सर मैं आज से ये आपसे आपकी बात नहीं है, 6-7 साल पहले से एक बयान सुनता हुआ। वैसे इंटरेस्टिंग चीज ये बता देते हैं, वो शतक नहीं भी होता तो भारत जीत जाता। बिल्कुल जीत जाता। उसमें आपने ऐसा क्या किया कि आपके शतक से बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ गया? इंपैक्ट तो वो केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल की पारी से पड़ा था। बिल्कुल। और वैसे भी कहते हैं जो चले मैच में जो बल्लेबाज शतक मारते वो शतक किस काम का? शतक तो भाई विराट कोहली के जो बाकी 80 शतक हैं आप वो उठा के देखिए, उसमें 70 ऐसे होंगे जब टीम फंसी हुई थी तो उन्होंने शतक किया। तो वो विराट कोहली तो मिसिंग है ना। ये शतक काम करें क्या? आंकड़ों के लिए बड़ा अच्छा है, कह देंगे कि अब विराट कोहली भाई सचिन तेंदुलकर से सिर्फ 19 ही शतक दूर है कुछ टाइम, और ऐसे ही मरे गिरे से शतक मार मार के वो 100 तक पहुंच गए, तो उससे टीम को क्या फायदा मिला? कुछ नहीं हुआ। 10 और मैचों में फेल होंगे, 11वां मैच फिर कोई आसान पड़ जाएगा, ऐसे ही चला चला ऐसा, उसमें शतक कर देंगे तो 82 हो जाएंगे। फिर 10 और मैच फ्लॉप होंगे, 11वीं पारी में फिर शतक कर देंगे तो 83 हो जाएंगे। ऐसे मर मर के शतक मारने का मतलब क्या है सर? आप सचिन तेंदुलकर के केस में देखिए, 97, 98 और 99 में जो शतक था वो देखिए, वो दो, उनमें से 2 आए हैं वर्ल्ड कप में, एक इंग्लैंड के अगेंस्ट आया, एक साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट आया, और एक बार 85 बना के पाकिस्तान के अगेंस्ट सेमीफाइनल में आउट हुए। तो उनके जो वो रन्स है कितने क्रूशियल पार्ट में है, और जबकि वो तो शायद आपसे जो आपकी उम्र है उससे भी 1-2 साल बड़े ही थे उस वक्त। तो क्या उनका गेम नहीं था? वो अपनी चीजों को नहीं समझ पा रहे थे कि मैं कहां गलती कर रहा हूं, कहां नहीं कर रहा। एक टेनिस एल्बो की इतनी जो करियर एंडिंग इंजरी है उसके बाद उठ के आना, फिर से रन्स करने, तो एक बहुत बड़ा इस सीरीज में सर एक फासला कहीं ना कहीं समझ में आ गया। जो विराट कोहली के फैंस हैं उन्हें भी समझ में आ गया कि भाई क्यों किसी को गॉड कहा जाता है और क्यों किसी को प्लेयर ही कहा जाता है। बहुत बहस होती थी इस बात पे कि करते थे लोग, हालांकि मैं तो कभी नहीं मानता, सचिन तेंदुलकर ये बात तो है ही। बाकी रोहित शर्मा के केस में सर बहुत सिंपल सी बात है, उन्होंने भी एक बात बहुत बार कही है, 6-7 साल पुराना उनका इंटरव्यू, उनसे पूछा गया कि भाई कैसी ऐसी चीज़ है जिस गेंदबाज के आगे आप फंस सकते हैं, कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपकी कमजोर पक्ष है। उन्होंने एक ही बात कही थी कि भाई शुरुआती 15 या 20 गेंदों में गेंदबाज अगर मेरे को आउट कर ले तो उसकी टैलेंट की भाई फिर तारीफ होनी चाहिए कि उसने मुझे आउट कर लिया, बट एक बार मैंने 20 गेंद खेल ली फिर तो मेरी खुद की ही गलती है कि मैं किसी बॉलर से आउट हो रहा हूं। तो वही गलती मान लीजिए साहब, 60 गेंदें आपको मिल चुकी हैं, उसके बाद फिर आप एक नकली सी गेंद पे आउट हो जा रहे हो जिसको आउट करने के लिए फेंका भी नहीं गया। अब आपने सर इतनी अच्छी बात बताई कि आप मैच देख रहे थे एडिलेड का, आपने 20-25 गेंदें भी देख ली और उनमें से 10 बार आपको ऐसा लगा कि भाई रोहित आउट। हाँ, मतलब 10 बार सांस रुकी, लगा कि गए तो बस ये वाला, ये रोहित के केस में, मतलब ये तो आप आमतौर पर किसी 11 नंबर के बल्लेबाज के केस में देखोगे ना कि भाई अरे ये बच गया, अरे फिर बच गया, फिर बच गया। अब ऐसी सिचुएशन
अगर टीम इंडिया के कप्तान के केस में आ जाए तो फिर शायद उसे भी समझ लेना चाहिए कि भाई अब मैं फालतू अपने आप को पुश कर रहा हूं, मे भी एक टाइम होता है, हर किसी चीज का एक एंड पॉइंट होता है और ये चीज समझनी होगी, चाहे रोहित शर्मा हो। और फिर जब नहीं है तो फिर भाई जो नॉर्म्स हैं जो सबके लिए बनाए गए उनको फॉलो कर लो चुपचाप। फिर ऐसा नहीं होना चाहिए कि नहीं हम तो 3 महीने रजाई में भी सोएंगे, चौथे महीने खेलने भी आ जाएंगे, वो भी चीज़ फिर दिक्कत वाली है सर। अगर अपनी कमजोरियों को आपको हटाना ही है तो फिर ये लंदन वंडन दिमाग से निकाल दीजिए, जो सीधी बात है रणजी में उतरिए, जैसे दूसरे खिलाड़ी खुद मेहनत करते हैं कीजिए ना। कौन सा ऐसा प्लेयर है 3-4 महीने मैं बताता हूँ ऑस्ट्रेलिया के जो प्लेयर्स हैं इन्होंने भी आराम किया था बॉर्डर गावस्कर से पहले, बट रंग में आने के लिए इन्होंने भी तो शेफील्ड शील्ड खेली, इन्होंने भी तो भाई ये भी तो अपने देश की लीगों में खेलते हैं, काउंटी ये भी प्लेयर खेलते हैं। आपको दिक्कत क्या है? चेतेश्वर पुजारा का फॉर्म गया, उन्होंने 3 साल काउंटी खेल डाला, उसमें खूब सेंचुरियां की कि चलो भाई आई जाए वापस आई जाए, वो कोशिश भी तो नजर नहीं आ रही सर। एकदम से किसी इंपॉर्टेंट सीरीज से पहले आप उठ के आते हो कि भाई विराट कोहली एंड रोहित शर्मा इज बैक और फलानी ये रिप्लेइंग 11, ऐसे कोई मतलब नहीं है ना। फिर उन अभिमन्यु ईश्वरन के उन 15,000 रनों का मतलब क्या है जो उन्होंने इतनी मेहनत करी है? फिर आपका पैमाना क्या है? तो मैं मानता हूं कि जब नहीं अगर समझ में आ रहा है, और गौतम गंभीर ने तो कोच बनने से पहले 100 बार ये बात कही थी कि भाई डोमेस्टिक क्रिकेट को कहीं ना कहीं प्राथमिकता देनी चाहिए। अगर आपको खेलना ही है, जब आपने ये ऐलान कर ही दिया कि अभी मैं कहीं नहीं जा रहा, तो फिर क्रिकेट को क्रिकेट की तरह लेना चाहिए। मुझे नहीं लगता सर कि अब यहाँ से जाएं, 2 महीने रेस्ट लें, फैमिली टाइम स्पेंड करें, क्योंकि इंग्लैंड के अगेंस्ट अब T20 सीरीज है, उसे तो नहीं खेलेंगे, 1 महीने का मोटा मोटा रेस्ट है आपके पास, तो उसे रेस्ट के तौर पे ना देख के मुझे लगता है कि तैयारी ज्यादा की जाए। अगर क्रिकेट को ही आपको प्राथमिकता देनी है, उसे ही आपको ऐसा है कि भाई प्रायोरिटी पे आपको गेम ही रखना है, तो फिर अच्छी तरीके से गेम को प्रायोरिटी पे रखिए। ये प्रायोरिटी नहीं है कि आपका राज चल रहा है तो आप आ जा रहे हो टीम में चले जा रहे हो। मैं मानता हूं कि अगर सच में वापसी करना चाहते हैं तो अब डोमेस्टिक आ रहा है, रणजी शुरू होने वाला है, जाइए, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा सेटल होने में, मे भी क्या पता 1-2 इनिंग्स में वहां भी फेल हो जाओ, लेकिन जब बल्ला चलने लगेगा, वो कॉन्फिडेंस वापस आएगा, एक आध सेंचुरी आएगी, तो शायद इंटरनेशनल क्रिकेट में भी आप दोबारा से वापसी कर पाएंगे। वरना आने वाली चैंपियंस ट्रॉफी में ये जो बवाल चल रहा है, अगर ये बवाल वहां तक पहुंच गया, वो बैगेज फिर वहां भी जाएगा, तो फिर आप लगा लीजिए कि अभी गौतम गंभीर की जो विवाद की खिलाड़ियों के साथ खबरें आ रही हैं, उल्टी सीधी बातें जो निकल के आ रही, कितनी सच्चाई है हम नहीं जानते, बट अगर ये बवाल के साथ आप एक आईसीसी टूर्नामेंट खेलने जाओगे तो यकीनन जिस तरीके का प्रदर्शन 2021 के T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया का हुआ था, ऐसे कुछ बैगेजेस के साथ वहां वो पहुंचे थे कि विराट तो जाने वाला है, उसकी कप्तानी जाने वाली है, ऐसा कुछ होने वाला है। हम पहले दौर में बाहर हो गए थे, भारतीय टीम पहले राउंड में बाहर होती हुई कितनी खराब लगती है ये भी हम जानते हैं। मैं जानता हूं, था मैं वहां। बिल्कुल 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 सर, आपने तो खुद देखा भी है। तो ऐसी चीजें ना आए, उससे पहले अगर इस चीज को सॉल्व कर लिया जाए तो बेहतर होगा। बिल्कुल, और मेहनत तो करनी ही होगी। आपने सचिन तेंदुलकर का जिक्र किया, वो टेनिस एल्बो उनको 2004 में हुआ, उसके बाद लगभग 1 दशक वो खेले और जिस तरह की मेहनत वो करते थे उस तरह की मेहनत, और बड़ा आंखों को चुभता है दीपेश जब बल्लेबाज आउट होके जा रहा है और उसके बाद जैसे ही ब्रेक होता है उसी का विज्ञापन आ रहा है और उस विज्ञापन में वो कोई बहुत बड़ी सी बात बता रहा है कि ऐसे करना चाहिए, ऐसे वो बहुत, और होता क्या है, इन्हीं खिलाड़ियों के विज्ञापन भी आते हैं। तो विज्ञापन करें, पैसे कमाएं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ, उसके साथ साथ वो जो मूल काम है आपका, अपने देश को अगर आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अपनी टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो कम से कम ऐसे लेट डाउन मत कीजिए। हारने में भी ना कई बार हार भी बहुत ग्रेसफुल होती है, आप याद कीजिए, और बहुत ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ 2023 का वर्ल्ड कप याद कर लीजिए, यही 2 खिलाड़ी थे, किस तरह से इनकी आंखों में आंसू थे और किस तरह से करोड़ों क्रिकेट फैंस इनकी पीठ थपथपाने के लिए तैयार थे कि नहीं नहीं बहुत अच्छा खेली है भारतीय टीम। हार से तकलीफ नहीं है। अगर किसी को यह लग रहा है कि हम 2 लोग यहां स्टूडियो में बैठ के हार पर चर्चा कर रहे हैं, नहीं, हम हार के तरीके पर चर्चा कर रहे हैं, हम कैसे हारे, जैसे हारे हैं वो आपत्ति की बात है। हारना तो खेल है, और मैं हमेशा कहता ही हूं कि खेल में तो हार जीत है, और हारना ही सिखाता भी है खेल, और कोई चीज आपको हारना नहीं सिखाती। लेकिन इस तरह हारेंगे, हथियार डाल देंगे इतने बड़े खिलाड़ी, वो थोड़ा सा बात चुभती है। और बल्लेबाजों की बात कर रहे थे अभी हम कि सारे के सारे बल्लेबाज, तो जरा देखिए कि बाकी बल्लेबाजों ने भी क्या किया है, किस तरह से पूरा बैटिंग यूनिट जो है हमारा वो कोलैप्स हुआ है। 10 पारियों में 9 बार टॉप ऑर्डर सीरीज में नाकाम रहा। सोच लीजिए, 10 पारियों में 9 बार, मतलब क्या ही इस पर आप कहेंगे। 6 बार सीरीज में टीम 250 का स्कोर बोर्ड पर नहीं लगा पाई। यानी टेस्ट मैच अगर आप जीतना चाहते हैं, जिसकी कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उसमें एक बेसिक रिक्वायरमेंट यह भी होती है कि आप रन जोड़ें, वो 250 रन तक भी नहीं पहुंची भारतीय टीम 6 बार। सीरीज में किसी भी बल्लेबाज का औसत 50 का नहीं है, यह भी आपके सामने है। इसके अलावा सिर्फ 3 बल्लेबाज भारत के थे जो एक शतक बना पाए। वो यशस्वी जायसवाल ने बनाया, एक विराट ने बनाया और एक शतक बनाया नीतीश ने। हालांकि इसमें किसी के शतक को कम करके आंकना हमारा मकसद नहीं, लेकिन विराट का शतक जो था वो जो आया उस वक्त तक भारतीय टीम जीतने भर के रन जोड़ चुकी थी। और 2024 में 15 बार टीम 80 से कम ओवर में ऑल आउट हो गई। अब अगर आप टेस्ट मैच खेल रहे हैं और टेस्ट मैच के बेसिक चीजों को, बेसिक नियमों को, बेसिक जरूरतों को भी अगर आप फॉलो करेंगे, और फिर आपसे कोई कहे कि 80 ओवर भी नहीं खेल पाए 15 बार, तो आपको
आंख मूंद के आप कह सकते हैं कि कंप्लीट बैटिंग फेल्योर है, मतलब कोई ही नहीं चला, बस ये मान लीजिए। बिल्कुल सर, और मैं फिर वही बात कहूंगा, अब आप ठीक है, किसी का बल्ला नहीं चला, कोई फ्लॉप हो गया, वो यंग प्लेयर्स हैं, उनका किसी का पहला टूर था, किसी का, यशस्वी जायसवाल ने अपने पहले दौरे के हिसाब से फिर भी बहुत अच्छी बल्लेबाजी करी। केएल राहुल, एक तो विराट और रोहित की आंधी में जो ये केएल राहुल मतलब छिपके निकल जा रहे हैं ना कहीं उनकी बातें उतनी नहीं हो रही, वो भी एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि रन्स तो उनके भी नहीं आए शुरुआती 2 टेस्ट मैचेस के बाद, वो भी कभी 0, कभी 1, कभी 2, कभी 3, जबकि हमने तो उनकी इतनी वकालत यहाँ बैठ के की कि भाई एक बल्लेबाज को आप ना ओपन करने दे रहे हो, ना नंबर 3 करने दे रहे हो, उनको लगातार ओपनिंग मिली है। रोहित शर्मा खुद को नीचे लेके आ गए, एक टेस्ट मैच ऐसा था जब रोहित ओपन आया और वो नंबर 3 पर आए, तो केएल राहुल ने भी रन नहीं किए। ये सर सीनियर्स का फेलियर है, जिसमें बेचारे यंगस्टर्स भी फंस गए। वो है ना कि नीतीश कुमार रेड्डी की जो हिम्मत थी वो भी जवाब दे गई कि भाई कब तक करूं, एक शतक मारने के बाद भी अगर मेरी टीम मुझे इस तरीके से लेट डाउन कर देगी, तो फिर होता है सर, हर प्लेयर के अंदर होता है, जब तक आपको एक वाइब नहीं आएगी खेलने की, कम से कम ये नहीं आएगी कि भाई एक चीज होती है कि 40 रन मैंने कर दिए, देखो 40 से कितना टीम को फायदा हुआ, तो मैं अगली बार 100 करूंगा तो इतना होगा। अब आप 100 कर दो, उसके बाद भी आपकी टीम हार जाए, तो फिर आपके लिए भी कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर आपको खराब लगता है। बाकी शुभमन गिल, किस किस प्लेयर की तो एक तो सर यहाँ बात की जाए, अब इनको भी कब तक ही चांस मिले, मैं ये देख रहा हूँ 2021 में इन्होंने आखिरी बार गावा में 91 रन किए थे, उसके बाद से इनकी कम से कम 30 पारियां हो चुकी हैं विदेशी धरती पर, और 30 ही ये पार नहीं कर पा रहे हैं। 20 तक पहुंच जाते हैं, 21 तक पहुंच जाते हैं। अब एक खिलाड़ी नेथन लायन पे निकलता है पहली पारी में आगे बढ़ के, तो स्लिप्स में आउट हो जाता है, अगले में वेबस्टर की गेंद पे आगे बढ़ता है जो कि एक फास्ट गेंदबाज है, तो वो फिर कैच हो जाते हैं पीछे। उनको यही नहीं पता है कि एक 3 नंबर के खिलाड़ी का गेम क्या होता है। आप आगे आगे बढ़ बढ़ के नेथन लायन को भाई छक्का मार के आप क्या कर लोगे? आपने चेतेश्वर पुजारा को बैटिंग करते देखा है टेस्ट मैच में, किस तरीके से उन्होंने 600 रन किए थे ऑस्ट्रेलिया में। और वही बात जो अभी सर ने कही कि सुनील गावस्कर साहब वहीं खड़े हुए थे, एक बार जाके ये पूछ लिया होता कि भाई मैं क्या गलती कर रहा हूँ, क्या मैं लूज कर रहा हूँ, क्या मेरा टेम्परामेंट है, क्या कहाँ मैं पेशेंस में लैग कर रहा हूँ। तो वहीं चेतेश्वर पुजारा भी कमेंट्री बॉक्स में थे, तो आपको एक बार उनसे बात करने में दिक्कत क्या थी कि भाई किस तरीके से आपने यहाँ 2 सीरीजों में इतने इतने रन किए हैं, हजार रन आप ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट बना चुके हो, मुझे कुछ बताओ कि मैं इंप्लीमेंट कर पाऊं। अभी तो फिलहाल मैं ही हूं नंबर 3, तो किस तरीके से मुझे खेलना है, बात करने में दिक्कत क्या है, क्या मेरे को परेशानी आ रही है? कुछ नहीं सर, सबने कंप्लीटली, मैं यही बताऊंगा, कोई किसी पे ठीकरा फोड़ रहा है, कोई किसी पे फोड़ रहा है, वही वाली काम होगी जो हम पाकिस्तानी क्रिकेट के बारे में 5 महीने पहले बात कर रहे थे ना, कि बाबर के इर्द गिर्द चीजें घूम रही हैं, रन तो उसके भी नहीं आ रहे, उसके भी नहीं आ रहे, और बोर्ड में अलग बवाल चल रहा है, कोच कुछ कहता है, कुछ वहीं भारतीय टीम आगे खड़ी हो गई है। मुझे तो कभी कभार यही फील होता है कि सर हमने एक समय पे इतनी तारीफ कर दी भारतीय टीम की कि हमारी नजर लग गई इनको कि इस तरीके से आज खड़ी हुई है भारतीय टीम यहाँ पे। बट हाँ ठीक है, एक बड़ा बोर्ड है, हर चीज को मैनेज करना जानता है। कई बार ऐसी सिचुएशंस आती हैं जब ट्रांजिशन किसी टीम में आता है और टीम में बदलाव होते हैं, तो ऐसी चीजें होती हैं। ऑस्ट्रेलियन टीम के साथ भी हुई, वो तो अपनी फुल स्क्वाड के साथ भी एक सीरीज हार गए। होना चाहिए, कोई बात नहीं, जो है ये साल बहुत खराब रहा, एक T20 वर्ल्ड कप हटा दें इसमें से, तो सब कुछ हमारे अगेंस्ट ही गया है। अब 2025 का टाइम आ गया है, एक नई साइकिल शुरू होगी। और सर एक चीज़ और अच्छी है कि जब 25 में एंट्री ले रहे हैं तो कम से कम दिमाग में एक बात क्लियर है कि चलो WTC का फाइनल अब नहीं खेल रहे, वरना एक टेंशन फिर दिमाग में बनी रहती कि श्रीलंका में ऐसे ड्रॉ हो जाए, एक ये हो जाए, एक वो हो जाए, तो किसी तरीके से भारतीय टीम पहुंच जाए। एक नए सिरे से इस साल की कहीं ना कहीं शुरुआत करनी होगी, और इंग्लैंड का टूर वो आ रहा है, उससे ही आपका समझ में आ जाएगा कि आपको करना क्या है, क्या नहीं करना। बट फिर भी एक थोड़ा सा अब मैनेजमेंट का रोल यहाँ पे ज़्यादा बढ़ गया है, आपको खुद से डिसीजन ज़्यादा लेने होंगे, वरना प्लेयर्स गलती करेंगे, बट जो सारा ठीक रहा है वो गौतम गंभीर के ऊपर फूटता रहेगा कि जब से आप आए हो तब से चीज़ें ज़्यादा खराब हुई हैं। क्योंकि वो होता भी है सर, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, जब भी कुछ बदलाव होता है और कोई जो लीड पोजीशन में होता है तो उसे ज़्यादा सुनने को मिलता है। तो ऐसे में और फिर बड़ा बैगेज तो वो भी कैरी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं रवि शास्त्री ने ऑस्ट्रेलिया में आपको 2 बार जिताया, राहुल द्रविड़ आपके ICC ट्रॉफी का सूखा खत्म करके, तो एक्सपेक्टेशंस उनसे इतनी ज़्यादा हैं। और एक्सपेक्टेशंस के नाम पे मिल क्या रहा है? 27 साल में श्रीलंका में आप हार गए पहली बार, 12 साल बाद आप घर में हार गए, 92 साल में पहली बार। हाँ, 92 टेस्ट क्रिकेट की इंडिया की हिस्ट्री में पहली बार 3-0 से हारे, 92 साल में। हाँ, और 12 साल का जो आपको वो रिकॉर्ड चला आ रहा था कि घर में आपने कोई सीरीज, वो भी टूट गया। 10 साल से BGT आपके घर लगातार आ रही थी, वो भी चली गई। तो ये रिकॉर्ड्स ऐसे बन रहे हैं सर, एक तो इतने ऐतिहासिक रिकॉर्ड बन रहे हैं जो सारे 10-10, 15-15, 20-20, और एक तो 92 साल का जो इतिहास है वो गौतम गंभीर के राज में बदला गया। तो कहीं ना कहीं सर अब मुझे ऐसा लगता है कि मैनेजमेंट को गेम में आना पड़ेगा, ज्यादा खुद से मतलब डिसीजन ज्यादा लें। जो उनके जो जाने माने वो डिसीजंस भी हैं कि भाई नरेंद्र से ओपन करवा दिया, उसको टीम में ले आया, ये करवा दिया, नीतीश कुमार रेड्डी को ले आया। तो कुछ इस तरीके से अब जब सब कुछ अगेंस्ट में जा ही रहा है तो कुछ महीने अपनी भी चला के देख लें, शायद चीजें बदल जाएं। और बदलेंगी सर, क्योंकि एक बड़ा बोर्ड है, एक बड़ा यूनिट है, यहाँ बहुत अच्छी तरीके से चीजें जाती हैं। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि एक दूसरे को कोई ब्लेम करेगा। कई बार होता है, विराट कोहली की भी जब कप्तानी गई थी उस समय पे भी बड़ी बातें निकल के आ रही थी दुश्मनी की बोर्ड में, बट उसके बाद भी लगभग 6 महीने के अंदर ही हमने एक अच्छी टीम बिल्ड कर ली, हम दोबारा से जीतना हमने शुरू कर दिया। वही चीजें चाहिए, प्लेयर्स यही है सर, एक आध प्लेयर आप ऊपर नीचे कर सकते हो, बट
कहीं ना कहीं मैनेज तो आपको करना पड़ेगा अब यहाँ पे। बिल्कुल, वो जो बैगेज है सिर्फ उस बैगेज को हटाना है, बाकी यही खिलाड़ी हैं चमकते दमकते रहे हैं और हम लोग लगातार बात करते हैं। कोच की बात की उन्होंने, कोच ने क्या कहा है जरा देखिए, क्योंकि वो जो डोमेस्टिक क्रिकेट की बात बीच में कह रहे थे दीपेश, उससे जुड़ा उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा हर किसी को घरेलू क्रिकेट खेलना चाहिए, अगर आप रेड बॉल क्रिकेट खेलना चाहते हैं तो आपको घरेलू क्रिकेट खेलना होगा। अब इसके लिए बहुत एक सिस्टम बनाना होगा, क्योंकि कहा तो कई बार गया है इससे पहले भी, बोर्ड भी चाहता है कि लोग खेलें, और यहाँ तक कि श्रेयस अय्यर और ईशान किशन को तो बाकायदा एक तरीके से इसी के लिए पनिशमेंट मिली थी जब वो डोमेस्टिक क्रिकेट से थोड़ा बचना चाह रहे थे, लेकिन खेलते नहीं है खिलाड़ी। कहने की बात और मतलब वही वाली बात है, कहना कुछ है करना कुछ है, खेलते नहीं है। जरा दिखा देते हैं कि आपको और आंकड़ा, तो उससे समझ में आ जाएगा कि हम चाहते तो हैं कि खिलाड़ी खेलें, लेकिन क्या स्टार खिलाड़ी खेलते हैं। अगला ग्राफिक्स दिखाइए जरा, रणजी नहीं खेलते, जिसमें हमने बता रहे हैं कि किस तरह से रणजी ट्रॉफी नहीं खेलते हैं भारतीय टीम के खिलाड़ी। विराट कोहली ने 13 साल पहले रणजी ट्रॉफी का मैच खेला था दीपेश। उसके अलावा विराट ने नवंबर 2012 में उनका आखिरी मैच था वो। रोहित शर्मा ने 9 साल से घरेलू क्रिकेट नहीं खेला है। इसके अलावा 2016 में उन्होंने भी आखिरी मैच खेला था दलीप ट्रॉफी का। 2024 में भी दलीप ट्रॉफी के मैचेस जो थे वो रोहित और विराट ने नहीं खेले। अब फिर यही है, इसी मतलब सॉल्यूशन के साथ कह लें, यही एक सॉल्यूशन पॉसिबल दिखता है। अगर आप ये कह रहे हैं बतौर कप्तान कि मैं अभी कहीं नहीं जा रहा हूं, तो फिर सॉल्यूशन तो यही बचता है जो आखिरी में आया कि आप जाएं और जो आप कह रहे थे अभी थोड़ी देर पहले कि डोमेस्टिक क्रिकेट में खेलें, वहां रन्स करें, वहां एक शतक भी आप लगाएंगे तो वो शतक आपको कॉन्फिडेंस देगा, वो रन्स आपको कॉन्फिडेंस देगा। उसके बाद हम कोई नहीं चाहता, आपकी दुनिया जानती है कि आपके कितने सारे फैंस हैं। उसके बाद आइए वापस आइए और फिर अपना जलवा दिखाइए, लेकिन बल्ले से रन तो बनाने होंगे और बनाने का तरीका यही है कि आप डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें। मुझे इसके अलावा कोई शॉर्टकट नहीं दिखता है, आपको दिखता हो तो बताइए। नहीं सर, शॉर्टकट लिया तो अभी शॉर्टकट ऑस्ट्रेलिया में शॉर्टकट ही तो लिया, और क्या किया, दिलीप ट्रॉफी ना खेल के वो शॉर्टकट ही, और फिर क्या हाल हुआ है आप देख ही लीजिए। तो अगर आपको रन्स करने हैं तो सीधी सी बात है, कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए हो तो ये इंडियन डोमेस्टिक क्रिकेट है। ऐसा नहीं है कि आपको जिम्बाब्वे की डोमेस्टिक खेलनी पड़ रही है कि आप सीखेंगे नहीं कुछ। यहाँ तो आपके जो कंपैरिजन जिन खिलाड़ियों से होता है, जो खिलाड़ी आपकी जगह लेने के लिए तैयार है, कंपटीशन आपका उनसे होगा तो ज्यादा बेटर है। श्रेयस अय्यर खेल रहे हैं, सूर्य कुमार यादव खेल रहे हैं, वो भी भाई भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान ही है T20 फॉर्मेट में, उन्हें जब कोई दिक्कत नहीं है, स्मैट वो खेल रहे हैं। उसके बाद अब ये हार्दिक पांड्या अब खेल रहे हैं, विजय हजारे ट्रॉफी, रेस्ट करना होता तो वो भी कर लेते, प्लेयर तो वो भी बहुत बड़े हैं, एक फ्रेंचाइजी कप्तान है। तो जब सब खेल रहे हैं तो फिर जब अभी गंभीर ने ये बात कही है कि सभी प्लेयर्स को रणजी खेलनी चाहिए, तो उस सभी प्लेयर्स की कैटेगरी में ना ये 2 प्लेयर्स का नाम भी आना चाहिए। और कहीं ना कहीं जो प्लेयर्स एक्चुअल में रेस्ट डिजर्व करते हैं उन्हें रेस्ट दिया जाना चाहिए, जैसे कि जसप्रीत बुमराह। उनको पूरी तरीके से आपने उनकी, कहते हैं ना कि हमारी भाषा में सर एक कहा जाता है कि रेल बना दी उनकी, बिल्कुल आपने गेंद फिकवा के, वही बात हो गई। सेम है मोहम्मद सिराज के केस में। 2023 के बाद से सबसे ज्यादा ओवर फेंकने वाले भारतीय गेंदबाज हैं मोहम्मद सिराज, 500 के ऊपर ओवर डाल चुके हैं, उनको रेस्ट अभी मिला नहीं। आप वनडे में भी उन्हें ले जा रहे हो, एक T20 सीरीज भी खिला दे रहे हो, टेस्ट भी खिला दे रहे हो। ऐसे में होगा ये कि 2 मेजर गेंदबाज हैं जिनके सहारे टीम इंडिया चल रही है, एक तो बेचारा पहले इंजर्ड है। अगर इनमें से भी किसी को, बुमराह की तो खबर आपने सुन भी ली कि एक बार फिर से उनके जो बैक स्पैज़म की दिक्कत थी वो सामने आ चुकी है। तो जिनको रेस्ट, जो खिलाड़ी जो डिजर्व करते हैं उनको मिलना चाहिए, और जिनको सच में तैयारी करने की जरूरत है, जैसे कि नाम लेके मैं बता देता हूं, विराट कोहली और रोहित शर्मा, शुभमन गिल, KL राहुल, और भी टॉप ऑर्डर में जितने भी खिलाड़ी रहे फेल, उन सबको जाना चाहिए रणजी ट्रॉफी में और खेलना चाहिए। थोड़ा सा अपना वो कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं गेन करना चाहिए, क्योंकि कॉन्फिडेंस का ही सारा मसला है। अब 17 साल क्रिकेट खेलने के बाद, 3 बार 200 करने के बाद, अलग अलग जगहों पे ट्रॉफी जीतने के बाद, एक खिलाड़ी जिसने 81 शतक किए, अगर उसको ये कहा जाए कि भाई तुम्हें बल्लेबाजी की तकनीक नहीं आती, फिर तो वो गलत बात होगा, क्योंकि भाई उसने एक जनरेशन के गेंदबाजों को डोमिनेट किया है, हर गेंदबाज के अगेंस्ट रन किए हैं। मसला सारा कॉन्फिडेंस का और कुछ नहीं है। कॉन्फिडेंस फील्ड में तो पूरे नजर आ रहे हैं, दर्शकों से भी उलझ रहे हैं, लगातार ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स को धक्का मुक्की भी कर रहे हैं, लेकिन बल्ले से रन नहीं आ रहे। और वो सारी चीजें फिर सर वही बात है, सब चीजें छिप जाएंगी जब तक रन नहीं आएंगे। और रन बनाने का सीधा सा तरीका, कोई शॉर्टकट नहीं। जाइए रणजी ट्रॉफी खेलिए, आराम करेंगे, 3 महीने आप फिर छुट्टियों पे रहेंगे, चौथी सीरीज में फिर उठ के आ जाएंगे, तो फिर इसी तरीके से फ्लॉप रहेंगे। क्योंकि आप कोई भगवान तो है नहीं कि आप जिस तरीके से मन चाहें, भाई दूसरे खिलाड़ी भी जो तैयारी करते हैं, और सर ने बताया ही इतनी बार के इतने बड़े एनालिस्ट होते हैं, सब आपको देख रहे हैं, कदम कदम पे आपकी एक हरकत को नोटिस कर रहे हैं कि कहाँ ये फंस रहा है, कहाँ ये क्या लगता है। इंटरनेशनल गेंदबाज है पैट कमिंस और स्कॉट बोलैंड, उनको आउटसाइड द ऑफ स्टंप गेंद फेंकने में कितना ही टाइम लगेगा। अब ऐसा तो है नहीं कोई गली के बॉलर है कि भाई उनको बॉल नहीं फेंकी जाएगी, तो आपकी एक कमजोरी उन्होंने पकड़ ली, मैटर ऑफ टाइम होता है, 10 गेंदे आप छोड़ते हैं, 11वीं में फिर आउट हो जाते हैं। तो इन चीज़ों को सॉल्व करने के लिए कहीं ना कहीं दूसरी चीज़ों को काम पे लगाइए, और काम पे लगाने का मेरा मतलब यही है कि थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए घरेलू क्रिकेट में, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत एक बार फिर से है। वरना अगर ये जो हार का बैगेज, अगर ये व्हाइट बॉल फॉर्मेट में एक बार घुस गया,
एक बार आप चैंपियंस ट्रॉफी में ये चीज़ लेके चले गए, ऑलरेडी पाकिस्तान के साथ इतने बवाल के बाद आपको हाइब्रिड मॉडल पे खेलने का मौका मिला है, तो वो चीज़ें बहुत ख़राब होंगी, क्योंकि जो भी चीज़ हमने पिछले कुछ समय में सर टारगेट की है ना, वो हमारे हाथ से गई है ही, चाहे वो बीजीटी हो, WTC का फाइनल हो, या फिर आपका न्यूजीलैंड के अगेंस्ट सीरीज हारना हो। बता के भी कितना खराब लगता है कि 6 महीने पहले तक यही टीम थी जो सब जीत जा रही थी। हम एक बात कहते थे कि भाई हर फॉर्मेट में डोमिनेट करने वाली टीम इंडिया कुछ भी नहीं छोड़ रही है, वही टीम इंडिया इस तरीके से गिरी है कि किसी भी फॉर्मेट में डोमिनेट नहीं कर पा रही। बिल्कुल, ये जो हार का चैप्टर है इसको क्लोज करना होगा, मैदान में वापस जाना होगा, पसीना बहाना होगा, मेहनत करनी होगी, अपनी गलतियों पर, अपनी कमजोरियों पर काम करना होगा, जरूरत पड़े तो लोगों से सलाह लेनी होगी, उनसे मशवरा लेना होगा, उनकी बातों को अमल में लाना होगा। बहुत ही बेसिक चीजें करनी है और शायद तभी वो जो जीत का रास्ता है, वो जो जीत की महक है, वो वापस लौटेगी। और रोहित शर्मा के ही स्टेटमेंट से शो खत्म करते हैं। रोहित शर्मा ने ही कहा था कि हैप्पी ड्रेसिंग रूम जो होता है ना, वहां जीत अपने आप आती है। वो जो ड्रेसिंग रूम से खबरें निकल कर आई और जिसकी वजह से ये विवाद हुए, उन विवादों को भी खत्म करना होगा। उस ड्रेसिंग रूम में वापस उस हैप्पीनेस को, उस खुशी को, उस प्रसन्नता को लेकर जाना होगा, जिससे कि वहां से फिर वो खिलाड़ी बाहर आए मैदान में जो टीम को जीत दिलाएं। इसी उम्मीद के साथ, यही शायद करोड़ों क्रिकेट फैंस की उम्मीद भी है, यही हमारी उम्मीद भी है, और शायद इसी उम्मीद में इस सवाल का जवाब भी है कि अब इन दोनों बड़े खिलाड़ियों का भविष्य जो है क्या होगा। इसी उम्मीद के साथ कि सब कुछ अच्छा होगा, इस शो को खत्म कर रहे हैं। आपसे दरखास्त यही है कि स्पोर्ट्स टाइम को सब्सक्राइब कर लीजिए और कोई आपका सुझाव हो, सुझाव भी दीजिए। अभी के लिए आप इस शो पे हमसे जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आभार।